हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुंती की कृष्ण भक्ति के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में श्री भगवान लालजी शर्मा प्रेमी जी कहते हैं इस प्रकार कि श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र का निवारण किया और परीक्षित की रक्षा करने के बाद वे द्वारिका पधारने को तैयार हुए। कुंती मर्यादा भक्ति है, साधन भक्ति है। यशोदा का सारा व्यवहार भक्ति रूप था। प्रेम लक्ष्मण लक्षणा भक्ति में व्यवहार और भक्ति में भेद नहीं रहता। वैष्णव की सारी क्रियाएं भक्ति ही बन जाती है। प्रथम मर्यादा भक्ति आती है, उसके बाद पुष्टि भक्ति। मर्यादा भक्ति साधन है, सो वह आरंभ में आती है। पुष्टि भक्ति साध्य है, अतः वह अंत में आती है। भगवत में नवम स्कंदक साधन भक्ति का वर्णन है। दसम स्कंद में साध्य भक्ति का वर्णन है। साध्य भक्ति प्रभु को बांधती है, पुष्टि भक्ति प्रभु को बांधेगी। उसकी कथा भगवत के अंत में आती है। हर एक व्यवहार को भक्ति रूप बनाए सो पुष्टि भक्ति है। भक्ति मार्ग में भगवत वियोग सहन नहीं होता। भक्ति में भगवान का विरह सहन नहीं होता। वैष्णव वह है जो प्रभु के विरह में जलता है। द्वारकानाथ द्वारिका जाने को तैयार हुए। कुंती का दिल भर आया। उनकी अभिलाषा है कि 24 घंटे मैं कृष्ण को निहारा करूं। मेरे कृष्ण मुझसे कहीं दूर ना जाए। जिस मार्ग से भगवान का रथ जाने वाला था, वहीं कुंती आई और हाथ जोड़कर रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु ने दारुक सारथी से रक्त रुकवाया और कुंती से कहा कि फूफा जी आप मार्ग में क्यों खड़ी हैं। वे रथ से नीचे उतरे। कुंती जी ने वंदन किया। वंदन से प्रभु बंधन में आते हैं। वंदन के समय आपके सारे पापों को याद करो, हृदय दीन और नम्र होगा। सूत जी वर्णन करते हैं, नियम तो ऐसा है कि रोज भगवान कुंती जी को वंदन करते हैं, किंतु आज कुंती भगवान को वंदन कर रही है। भगवान ने कहा, यह आप क्या कर रही हैं? मैं तो आपका भतीजा हूँ, आप मुझे प्रणाम करो, यह शोभास्पद नहीं है। कुंती कहती है, मैं आज तक आपको अपना भतीजा मानती थी, किंतु आज समझ में आया कि आप ईश्वर हैं। योगी जन आपका ही ध्यान करते हैं, आप सबके पिता हैं। कुंती की भक्ति दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति दास्य भक्ति है। दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी हैं। दास्य भाव से हृदय दीन बनता है और अपने स्वामी को देखने की हिम्मत मुझ में नहीं है। मैं तो उनका दास हूँ। दास्य भक्ति अधिकारी महात्मा को प्राप्त होती है। दास्य भक्ति में दृष्टि चरणों में स्थिर करनी होती है। बिना भाव के भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है। ईश्वर के साथ कुछ भी संबंध जोड़ना चाहिए। मर्यादा भक्ति से दास्य भाव मुख्य है, किंतु वात्सल्य भाव से कृष्ण का मुख निहारती है। मेरे भाई का पुत्र, यही वात्सल्य भाव हुआ। मेरे भगवान है, यह भी दास्य भाव ही है। चरण दर्शन से तृप्ति नहीं हुई, सो मुख देख रही है, किंतु कुंती भगवान की स्तुति करती है। नमः पंकज अभाय, नमः पंकज नामलिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज जांघ्रिये। जिनकी अर्थात जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म स्थान कमल प्रकट हुआ है, जिन्होंने कमलों की माला धारण की है, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं और जिनके चरणों में कमल चिन्ह है, ऐसे ही कृष्ण आपका बार बार वंदन। भगवान स्तुति रोज 3 बार करो, सुबह में, दोपहर में और रात को सोने से पहले। इसके अलावा सुख दुख और अंतकाल में स्तुति करो। अर्जुन दुख में स्तुति करते हैं, किंतु कुंती सुख में स्तुति करती है। भीष्म अंतकाल में स्तुति करते हैं,
सुखावासने दुखावसाने देहावसाने स्तुति करो। किन किंती कहती है, प्रभु ने हमें सुखी किया, हमें कैसे संकट से उबारा। भगवान के उपकार का वे स्मरण कर रही है। भगवान उपकारों को भूली नहीं है। मैं विधवा हूँ, तब मेरी संतान नन्ही सी थी, उस समय भी आपने ही मेरी रक्षा की थी। सामान्य मनुष्य अति सुख में भगवान को भूल जाते हैं, वह सब कुछ भूल जाता है। परमात्मा के उपकार को भूलने ना चाहिए। जब हम बीमारी से अच्छे होते हैं तो अमुक औषधि से बीमारी टली ऐसा मानते हैं, डॉक्टर ने हमें बचाया ऐसा मानते हैं, किंतु भगवान का उपकार नहीं मानते। विचार करो कि डॉक्टर की दवाई और इंजेक्शन में बचाने की शक्ति कुछ है भी क्या? ना ना, बचाने वाला तो कोई और ही है। डॉक्टर के पास जो बचाने की शक्ति होती तो उसके घर से कभी अंतिम यात्रा निकलती ही नहीं। बिना जल के नदी की शोभा नहीं होती है, प्राण के बिना शरीर नहीं शोभा देता। कुमकुम का टीका न हो तो सौभाग्यवती स्त्री नहीं सुहाती। इसी प्रकार पांडव भी आपके बिना नहीं सुहाते। नाथ, आपसे ही हम सुखी हैं। गोपी गीत में गोपियाँ भी भगवान के उपकार का स्मरण करती है। गोपियाँ कहती है, विष जलाप्य याद व्यालराक्ष साद वर्ष मारुताद वैद्युतानलात वृषम्यात जात विश्वतोभ्य दृशब्ते वयम रक्षिता महु। अर्थात यमुना जी के विषय में जल से होने वाले मृत्यु से अजगर के रूप में खा जाने वाले आघासुर से इंद्र की वर्षा, आंधी, बिजली, दावानल आदि से आपने हमारी रक्षा की है। कुंती याद करती है, जब भीम को दुर्योधन ने विष मिश्रित लड्डू खिलाए थे, उस समय भी आपने ही उसकी रक्षा की थी। लाक्षागृह से भी हमें बचाया। आपके उपकार अनंत हैं, आपका बदला हम कभी चुका नहीं सकते। मेरी द्रौपदी को दुशासन सभा में खींच लाया। उस समय दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी अब अपनी दासी है, उसे निर्वस्त्र करो। दुशासन वस्त्र खींचने लगा, किंतु भगवान जिसे ढकना है उसे कौन उघाड़ सकता है। दुशासन थक गया, लोग भी आश्चर्य में डूब गए। सब सोचने लगे, सारी बीज नारी है कि नारी बीज सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। जीव अर्थात जीव ईश्वर को कुछ भी नहीं दे सकता। जगत का सब कुछ ईश्वर ही है। भगवान कहते हैं कि मेरा है वही मुझे देने में क्या बड़ी बात हुई। रोज 3 बार भगवान की प्रार्थना करो कि हे नाथ, मैं आपका हूँ, मुझ पर आपके अनंत उपकार हैं। कुंती कहती है कि आपके उपकार का बदला मैं किस तरह चुकाऊंगी। मैं आपको बार बार वंदन करती हूँ। नाथ, हमारा त्याग ना करो। आप द्वारिका जा रहे हैं, किंतु एक वरदान मांगने की मेरी इच्छा है। वरदान देकर आप चाहे चले जाइए। कुंती, कौन वर कभी दुनिया में आज तक किसी ने मांगा नहीं है और मांगेगा भी नहीं। विपदा संतु न ससतत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पूर्ण दिन दर्शनम। अर्थात हे जगत गुरु, हमारे जीवन में प्रतिक्षण विपदा आती है रहे, क्योंकि विपदा अवस्था में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन होते रहते हैं और आपके दर्शन होने पर जन्म मृत्यु के फेरे टल जाते हैं। दुख में ही मनुष्य को सयानापन आता है, दुख में ही प्रभु के पास जाने का मन होता है।
विपत्ति में ही उनका स्मरण होता है, सो विपत्ति ही सच्ची सम्मति है। मनुष्य में प्रभु के बिना चैन आता है, क्योंकि वह भक्ति रस को समझ नहीं है। किंतु कुंती मांगती है कि बड़ी भारी विपत्तियां आती रहे, ऐसा वरदान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह आप क्या मांगती हैं? आपकी बुद्धि चकरा तो नहीं गई है? आज तक दुख के कई प्रसंग आए हैं, अब सुख की बारी आई है। अब दुखी होने की इच्छा है। हर प्रकार का अभिमान छोड़कर जो दीन बनता है वह भगवान को प्यारा लगता है। कुंती दीन बनी है। नाथ, मैं जो मांग रही हूँ वही ठीक है। दुखी मेरा गुरु है। दुख में मनुष्य सयाना बनता है। दुख से जीव को परमात्मा के चरणों में जीने की इच्छा होती है। जिस दुख में नारायण का स्मरण हो वह तो सुख है, उसे दुख कैसे कहें? विपत्ति में आपका स्मरण होता है, सो उसे मैं संपत्ति मानती हूँ। सुख के माथे सिल परे नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की फल पल नाम रटाए। अर्थात हनुमान जी से रामचंद्र जी से कहा था कि आपके ध्यान में सीता जी तन्मय है। इसी से मैं कहता हूँ कि सीता जी आनंद में है। कह हनुमत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। अर्थात नाथ, जब आपका स्मरण भजन न हो सके वही सच्ची विपत्ति है, ऐसा समझो। मेरे सिर पर विपत्तियाँ आई कि जिससे आपके चरणों का आश्रय लेने की भावना जागे। दुनिया के महापुरुषों के जीवन में दुख के प्रसंग ही पहले आते हैं। 4 प्रकार के मद से मनुष्य का भान भूला सा हो जाता है। विद्या मद, जवानी मद, द्रव्य मद और अधिकार मद। इन 4 प्रकार के मदों के कारण जीव भगवान को भूल जाता है। अपने रोते हुए बालक को ताली बजाकर शांत रखने का प्रयत्न करता हुआ प्रोफेसर उस समय यह भूल जाता है कि वह एक बड़ा विद्वान प्रोफेसर है। किंतु उसी प्रोफेसर को प्रभु कीर्तन के समय ताली बजाने में लज्जा होती है। पढ़े लिखे लोगों को भजन कीर्तन में लज्जा आए तो उससे बड़ा पाप कौन सा होगा? भगवान ने कहा कि भक्ति इन 4 प्रकार के मद से उन्मत्त बनता है और मेरा अपमान करता है। ऐसा बोलेगा तो मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। महाभारत में कहा है कि हर प्रकार के रोग मद के कारण ही आते हैं। अतः दीन होकर प्रार्थना करो। तुम्हारे जन्म के कई प्रयोजन बताते जाते हैं, किंतु मुझे लगता है कि दुष्टों का विनाश करना ही प्रधान कार्य नहीं है। अपने भक्तों को प्रेम का दान करने के लिए आप आए हैं। कुंती बनकर स्तुति करो। मुझसे वासुदेव जी ने कहा था कि कंस के त्रास के कारण मैं गोकुल नहीं जा सकता। तुम गोकुल में जाकर कन्हैया का दर्शन करना। जब आप गोकुल में बाल लीला कर रहे थे उस समय मैं आपके दर्शन के लिए आई थी। आपका बाल स्वरूप भुलाए नहीं भूलता। उस समय यशोदा ने आपको बांधा था, उसकी झांकी मैं आज तक नहीं भूली। काल भी जिस पे कांपता है वे काल श्री कृष्ण आज थरथर कांप रहे हैं। मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति की इस प्रकार प्रशंसा करती है। कुंती यशोदा की प्रशंसा कर रही है। प्रेम का बंधन भगवान भी नहीं भूल सकते हैं। सगुण ब्रह्मा साक्षात्कार करने के बाद संसार में आसक्ति रह जाती है। सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप दोनों की आराधना करें, उसी की भक्ति सिद्ध होती है। स्नेह पापस्मम छिंदी, स्वजनों के साथ जुड़ी हुई स्नेह की दृढ़ रस्सी को आप तोड़ दें। आप ऐसी दया करें कि मुझे अनन्य भक्ति प्राप्त हो। स्तुति के आरंभ और समाप्ति दोनों में नमस्ते है। भगवान सब कुछ करते हैं, किंतु
वैष्णव को नाराज नहीं करते। कुंती का भाव जानकर भगवान वापस लौटे कुंती के महल में पधारे। अतिशय आनंद हुआ। अर्जुन वहाँ आए। वह अपनी माता से कहते हैं कि भगवान मेरे सखा हैं, अतः मेरे लिए वे वापस लौटे हैं। कुंती कहती है, रास्ता रोककर मैंने विनती की, इसीलिए वे वापस आए हैं। द्रौपदी कहती है, कृष्ण की उंगली कट गई थी तो मैंने अपनी साड़ी चीरकर पट्टी बांधी थी, इसीलिए वे वापस आए हैं। सुभद्रा कहती है, मैं तुम्हारी भांति मुंह बोली नहीं, किंतु मैं सगी बहन हूँ, अतः वे वापस आए हैं, मुझसे मिलने आए हैं थे। उस समय मैं कुछ न बोल सकी थी, सो वे वापस आए हैं। परमात्मा से प्रेम करोगे तो वे तुम्हारे होंगे। सबका प्यारा किंतु किसी का भी न होने वाला, वह सबसे न्यारा, वह तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई का सिद्धांत मानता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में कुंती की कृष्ण भक्ति की कहानी यानी मतलब कि उनके जीवन के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया। थैंक्स फॉर